Hi friends, welcome back in your maths channel, Maths in Nutshell by महेश सेन। सो गाइज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और इसमें एक्सरसाइज 10.1। सो लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी सर्कल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट थे, क्या क्या टर्मोलॉजी यूज होती थी, कैसे क्या होता है सर्कल्स के, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब उसके बेसिस पे कुछ हमें बेसिकली दी फिलिंग द ब्लैंक्स है या कुछ क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है, उसको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। देयर आर 6 फिलिंग द ब्लैंक्स आर गिवन। क्या है पहला, देखते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन, सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर होता है एक्सटीरियर और इंटीरियर। ओके, तो क्या क्वेश्चन पूछा है इसने कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज लाइज इन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो मेरा आंसर है इंटीरियर सर्कल, क्योंकि आप सबको अच्छे से याद है कि इसका आंसर होगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल विल बी द सेंटर, राइट। क्योंकि आप इसको बहुत आसानी से इस टाइप से समझ सकते हैं कि जो सर्कल होता है उसमें एक सेंटर होगा, ठीक है। अ सेंटर विल बी अ सेंटर ओनली, वन सेंटर, ठीक है। सेंटर एक होता है और वो सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर होता है, बाहर कभी सेंटर नहीं हो सकता, वो कोई एक पॉइंट हो सकता है। हम जनरली ओ से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। यू कैन सी द डायग्राम आल्सो, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, फर्स्ट। और ये इंटीरियर होता है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अब मैंने रेडियस को डिफाइन किया था, रेडियस इज द पॉइंट टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द पॉइंट। अब एक पॉइंट होगा, वो कहाँ पर होगा जिसकी रेडियस से डिस्टेंस होगी, मैं बोलूँगा एक्सटीरियर होगा। कैसे एक्सटीरियर कैसे होगा, देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो विद द एक्सप्लेनेशन यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि हमारे पास एक सर्कल है, सिंपल सर्कल है, उसका सेंटर ओ है। अब इस सेंटर ओ से हम जब किसी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जो पॉइंट बाउंड्री पे होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो रेडियस इज ओ ए। अब कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, उसको भी हम ज्वाइन करेंगे, तो वो पॉइंट होगा, सॉरी वो लाइन सेगमेंट होगा ओ बी। अब क्या होता है, जो ओ ए है वो रेडियस है और जो ओ बी है वो कोई भी लाइन सेगमेंट है जो ओ से बी तक के डिस्टेंस है। अब सपोज हम कहते हैं कि जो ओ बी है वो 5 सेंटीमीटर है और ओ ए होगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस है। तो जो बाहर वो पॉइंट होगा वो रेडियस से बड़ा है, ग्रेटर है। तो कोई पॉइंट है जो बाहर होगा या एक्सटीरियर होगा, उसकी डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है दिस रेडियस से, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर टू द एक्सटीरियर पॉइंट विल बी ऑलवेज ग्रेटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सटीरियर पॉइंट, राइट। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, जो वीडियो 1 में बताया था कि जो कॉर्ड होता है, The longest chord of a circle is, अब फिलिंग द ब्लैंक्स है, is dash of the circle। अब जो longest chord होती है उसको, उसका नाम क्या है, उसका what is the name of this that chord। तो longest chord of this of the circle is always a diameter, ठीक है। मैंने बताया था diameter is the chord, diameter is the line segment joining the one point to another, but it passes through the center, ठीक है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी, ठीक है। तो ये आपका बहुत ईजी हो गया। इसके बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट इज एन आर्क इज। अब आर्क क्या होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ द डायमीटर। अब एक डायमीटर हम ड्रॉ करेंगे, उसके डायमीटर के एंड से, दोनों एंड से हम यदि एक आर्क बना ले या बोले कि एंड टू एंड वाला आर्क होगा, उसका नाम क्या होगा, ठीक है। या वो कौन सा फिगर बना देगा हमारे पास सर्कल में, ठीक है। तो ये भी हम लोग डायग्राम से समझेंगे, मुझे लगता है जल्दी समझ में आएगा। सो हम एक सर्कल बना रहे हैं। इस सर्कल्स में यदि हम एक काम करते हैं कि सर्कल में आपने ए बी एक डायमीटर लिया और इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स ए से बी तक की जो लेंथ देखी आर्क की, and this length of the arc is called the semicircle. If you remember, I told you this is called the length of the एक्चुअली सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस को आपने डायमीटर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो नीचे वाला पार्ट होगा या जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो होगी एक आर्क। आर्क क्या है, एक सेमी सर्कल है, ठीक है। आर्क जो डायमीटर है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है सर्कल को, और लेंथ ऑफ द आर्क इज ऑलवेज कॉल्ड द सेमी पेरीमीटर, सॉरी सेमी सर्कल, ठीक है। तो एंड्स पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं डायमीटर के, तो हमें हमेशा सेमी सर्कल मिलता है और इसको आर्क भी बोलते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया आपके पास। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है 5th नंबर का, कि दिस सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज रीजन,
ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इजी है, द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब मैंने सेगमेंट के बारे में पूछा था, आपका दिमाग चलना चाहिए व्हाट इज द सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन, कौन सा एरिया होता है बिटवीन द आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अब आप सोचोगे कि सर ने एक डेफिनेशन दी थी मुझे या एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है। ठीक है, यदि सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यदि आपको याद हो कि सेगमेंट ऑफ द सर्कल हमेशा आर्क और कॉर्ड के बीच बनता है। ठीक है, जो कॉर्ड होती है उसके बीच में और आर्क, आर्क जो होगा आपका, आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया होता है दैट एरिया इज कॉल्ड द सेगमेंट, द एरिया ऑफ द सर्कल, बट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड द सेगमेंट। मैंने सेक्टर भी बताया था आपको, ठीक है, पर यहाँ पर हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं। सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन दी, यू कैन राइट इट, सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन दी कॉर्ड एंड आर्क। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स में डिवाइड करता है? इफ यू रिमेंबर द आंसर इज 3। मैं आपको बताऊंगा आंसर 3 कैसे आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जो प्लेन फिगर मिलता है हमें, उस प्लेन फिगर में आप जब देखोगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको कि ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है। द फर्स्ट पार्ट इज एक्सटीरियर पार्ट, जो प्लेन फिगर है उसको एक्सटीरियर पार्ट में डिवाइड करेगा। अंदर जो सर्कल का होगा वो इंटीरियर में होगा, ये भी आपको बेसिकली समझ में आ रहा होगा। और एक एक यदि कोई पॉइंट है या एक कोई चीज होगी जो सर्कल होगा, ऑन दी बाउंड्री भी होगी, है ना, तो ऑन दी सर्कल, एक्सटीरियर सर्कल और इंटीरियर सर्कल, तो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। इसलिए मैंने आंसर यहाँ पे 3 पार्ट्स लिखा है कि जो प्लेन फिगर होगा, जो प्लेन होगा, उसको सर्कल ऑलवेज डिवाइड इन 3 पार्ट। ओके, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इन 3 पार्ट्स, दैट्स फाइन, दैट्स इट। ओके फाइन, सो आई होप सो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, एंड यू हैव टू गिव द रीजन आल्सो फॉर योर आंसर। देखो ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड है पूरा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2 है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यदि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए हैं तो यू कैन गिव द आंसर। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। इट इज सो, अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द सेंटर, द लाइन सेगमेंट, तो सेंटर और एक कोई पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री पे, उसको हम यदि ज्वाइन कर देंगे उसको रेडियस बोलेंगे, ये ऐसा बोल रहा है। तो क्या ये सही है? आप बताओ मुझे, एक पॉइंट सेंटर ओ है, एक पॉइंट ए है, सर्कल की बाउंड्री पे इसको ज्वाइन किया, हमें रेडियस तो मिलती है, तो इट्स फाइन, इट्स राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जो ओ ए होगा वो आपकी रेडियस होगी। और इसने बोला है कि लाइन सेगमेंट मतलब ओ ए की डिस्टेंस। ओके, तो लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज कॉल्ड द रेडियस इफ द पॉइंट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, राइट। सो दिस इज ट्रू। सेकेंड is a circle has only finite number of equal chords. Oh ho. A circle has only finite number of equal chords. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके बहुत बहुत ही डिफिकल्ट वे में बताया है। फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स इक्वल होती है यहाँ पे नहीं, बहुत सारी हो सकती है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड मे बी मोर देन फाइनाइट, इनफाइनाइट आप ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल बारीक बारीक बहुत सारी लाइनें, थिन लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं करके बताता हूँ आपको। आपने देखा कि यदि कोई सर्कल है और उसमें हम यदि कॉर्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉर्ड्स विल बी देयर? दे विल बी इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ कॉर्ड्स। सो ये बोल रहा है कि अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स, फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स नहीं, यहाँ पे बहुत सारी इक्वल कॉर्ड्स हो सकती है, तो बहुत सारी हो सकती है, मतलब यू कैन नॉट काउंट। जब हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं तो वो आंसर आता है हमारा फाइनाइट में, ठीक है। और यहाँ पर हमें इनफाइनाइट आंसर मिल रहा है, यू कैन ड्रॉ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। ए बी इज अ कॉर्ड, सपोज इसकी लेंथ हमें नहीं पता है क्या, पर सेम कॉर्ड हमने इसके सामने ले लिया डी सी, यहाँ से अपना डी ई ले लिया, एक और ए बी को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे बहुत सारी से कॉर्ड्स आ रही है और इन कॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में और एक कॉर्ड हम ड्रॉ करेंगे, डी एफ कर दिया आपने। चलो तो ये जो कॉर्ड्स है रही है, ये आप एक डायमीटर ड्रॉ कर देता हूँ। चलो मैं डायमीटर ड्रॉ किया, ऐसे पी क्यू को ले लिया, अब पी क्यू डायमीटर ड्रॉ किया, तो ये सभी तो क्या है, हमारी कॉर्ड्स है। अभी कॉर्ड्स आपस में इक्वल भी हो सकती है, आपको नहीं पता कितनी इक्वल कॉर्ड्स होगी, तो उसने बोला फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स विल बी इक्वल। नो, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज फॉल्स, इट मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स मे बी इक्वल, ठीक है। और इसका आंसर होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। सो आंसर इज रॉन्ग, फॉल्स होगा इसका, सेकेंड पार्ट का आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने पहला हमारा वीडियो देखा है। यदि किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप उसको क्लिक करके फर्स्ट उसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। थर्ड वन इज
If a circle is divided into 3 equal parts, each part is called the major arc. या each is a major arc. Is this possible? कितनी आर्क होती है? चलो बताओ कितनी आर्क होती है किसी सर्कल में? किसी सर्कल में आप 2 आर्क ड्रॉ कर सकते हो, एक होती माइनर, एक होती मेजर. यदि माइनर और मेजर के बाद में यदि किसी और 3 पार्ट कर दिए, 4 पार्ट कर दिए आपने सर्कमफ्रेंसेस के, तो वो मेजर माइनर नहीं रहती, सब कॉर्ड्स अलग अलग हो जाती. जब वहाँ पे माइनर कोई नहीं होगा, मेजर कुछ नहीं होगा. ठीक है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको एक एग्जांपल से. ये आंसर आपका फॉल्स है. ठीक है, अब कैसे फॉल्स आया देखो. मेरे पास ए बी एक कॉर्ड आर्क है, मैंने इसको कट कर दिया, 2 बीच पार्ट में से कट कर दिया, एक मेरे को आर्क मिल गई. अब बी से सी को भी एक मैंने कट कर दिया. ठीक है, तो मेरे पास 3 पार्ट मिल गए. अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ए सी कर दिया, एक बी सी कर दिया और एक ए बी कर दिया. अब ये 3 आर्क मिली मुझे. ठीक है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड द आर्क. ठीक है, जब कट कर देते तो आर्क मिल जाती. अभी तुम देखोगे कि तीनों में से कोई मेजर आर्क है यहाँ पे, कोई माइनर है. ईच आर्क, उसने बोला ईच आर्क इज कॉल्ड द मेजर आर्क. कैसे पॉसिबल है भाई? ईच आर्क, हर एक आर्क मेजर आर्क होगी. मैंने बोला मेजर का मतलब सबसे बड़ी आर्क. अब एक सबसे बड़ी होगी तो सभी सबसे बड़ी हो जाएगी क्या? दे मे बी इक्वल, दे मे बी द ग्रेटर इज स्मॉलर, बट दे नॉट विल बी द ईच आर्क विल नॉट बी द मेजर आर्क. ठीक है, तो आंसर इज फॉल्स. ठीक है, इट इज क्लियर या? सो मुझे लगता है ये बहुत इजी था, इसलिए आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट वन इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस इज कॉल्ड द डायमीटर. अब एक कॉर्ड होगा वो इसकी रेडियस से डबल है, उसको डायमीटर बोलते हैं. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डायमीटर है वो कॉर्ड होती है और ये जो डायमीटर है वो रेडियस से डबल होता है. ये हम पढ़ चुके हैं. डायमीटर इज डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी ऑल्सो. सो डी इज इक्वल टू 2r. I can write here d is equals to 2r. So यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि diameter of the circle is always double the radius or always twice the radius of the circle. ठीक है, चलो ये हो गया. Next one is sector is a region. अब जो next portion आ रहा है वो sector के बारे में बता रहे हैं. Sector क्या होता है? Sector is a region between the chord and its corresponding arc. अब मैंने सेक्टर को डिफाइन किया था, यदि आपको याद हो तो मैंने सेक्टर को डिफाइन किया था. किस पार्ट को हम सेक्टर बोलेंगे, किस पार्ट को हम कॉर्ड बोलेंगे, किस को रीजन बोलेंगे, ये बताया था. अब इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि हमारा एक्चुअल सेक्टर बनता कैसे है और क्या सेक्टर इसकी डेफिनेशन से बिलोंग कर रहा है जो हमको दिया है, या ट्रू है या फॉल्स है भी बताते हैं. तो यहाँ पे मैंने देखा 2 रेडियस के बीच में एक आर्क ड्रॉ कर दिया और ये हो गया आपका सेक्टर. तो इसने बोला आर्क और 2 रेडियस के बीच का पार्ट जो होगा वो सेक्टर होगा. ये मैंने डेफिनेशन दी आपको. सेक्टर इज द पार्ट, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द 2 रेडियस. फाइन. अब ये बोल रहा है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क. कॉर्ड एंड द आर्क, व्हाट इज दिस? कॉर्ड और आर्क के बीच में तो सेगमेंट होता है भाई. कॉर्ड और आर्क के बीच में तो सेगमेंट होता है. तो यहाँ पर सेगमेंट, ये आंसर आपका गलत हो गया. ठीक है, फॉल्स हो गया. ये आपका आंसर सेक्टर नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज बहुत लास्ट है, बहुत इजी है, जो आपको ऐसे भी समझ में आएगा. अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर. इज दिस क्लियर? द लास्ट पोर्शन और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, तो मैं इसके लिए बोलूँगा आपको कि दिस इज ट्रू. ठीक है, सर्कल जनरली प्लेन फिगर ही होता है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है. 2D फिगर होता है, आप बना लोगे आराम से. ठीक है, प्लेन फिगर होगा, 3D फिगर नहीं है. ठीक है, तो ये आपका पार्ट ट्रू होगा. मुझे लगता है कि ये पूरे जो आपके मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बताए क्वेश्चंस या जो भी लिख के बताए, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा विद एक्सप्लेनेशन विद द रीजन. ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो आई विल सजेस्ट यू ओनली, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ click on the like button, share this video if you like, share with your friends also so they can also benefited with this wonderful method and easy and very smooth solution of all the these chapters and the topics. And don't forget to subscribe the channel. If you're not subscribed, please subscribe it, because so that you can get the notification of each and every topic. Thank you so much. Bye bye.